बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये देखिए, आपसे कहा था कि अपनी बहन से मिलवाएंगे, तो ये मेरी मछली वाली बहन है और बहनोई। तो ये लोग आए हुए थे और ये शाम का वक्त है, मगरिब का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं। और आज मेरी अम्मी आपके साथ अपनी एक बहुत अच्छी सी कलकत्ता की रेसिपी शेयर करने वाली हैं, जो है फ़िश करी। और आप इनके अंदाज़ में बनाएंगे तो फिर आप खाते रह जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने 3 अदद टमाटर ले लिया है, प्याज, लहसुन, अदरक और तकरीबन 1 किलो के करीब रोहू मछली है, जो ताज़ी है। और बर्फ़ लगी मछली कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसका सालन और उसका गोश्त जो है बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है। आप जब भी मछली लेकर आएँ तो बिल्कुल फ़्रेश मछली लेकर आएँ, क्योंकि फ़्रेश मछली का जो मीट होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत टेंडर होता है और उसका सालन भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर सरसों के दाने तकरीबन 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच और धनिया 2 चम्मच और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करिए और थोड़ा सा जीरा काली मिर्च। तो अम्मी जी हमारी जो फ़िश का सालन बनाती हैं उसके अंदर गरम मसाले ऐड नहीं करती हैं। तो ये मछली जब आई थी तब भी वॉश करके फ्रिज में रख गई थी, लेकिन फिर से इसको इन्होंने वॉश कर लिया है। और मछली जब भी बनाए तो मस्टर्ड ऑयल में बनवाएं। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1 करछी भर के तेल ले लिया है। अब तेल को हम होने देंगे और जब हमारा तेल अच्छे से हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के मेथी दाना। और मछलियों के सालन का टेस्ट, जो मछली होती है वो हमेशा मेथी के दाने में ही तड़का लगा के तब बनाना चाहिए। तो ये मछली एक ऐसी डिश है जो बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि जो मसाला भूनने में वक्त लगता है बस उसी में, बकिया ये तो एक भाप में गल जाती है मछली। और इन्होंने जो रोहू मछली लेकर के बाज़ार से आई, वाकई में ये सालन इतना अच्छा बना था और उसका गोश्त भी बहुत अच्छा था। और रोहू मछली में कांटा भी सिर्फ एक जो कांटा होता है वो ऐसे ही पाएगा, उसके अंदर कांटा बिल्कुल भी नहीं था। तो आप इसको इस तरह से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और यहाँ पर इन्होंने हस्बे ज़रूरत नमक भी शामिल कर दिया है। तो अब हम मसाले को तकरीबन 20 मिनट तक भूनेंगे, ताकि क्योंकि मछली हमारी तुरंत गल जाएगी, तो मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। तो 20 मिनट से मसाला हमारा भून रहा था और जैसे ही मसाला हमारा भून गया, हमने यहाँ पर जो मछली वॉश करके रखा था वो डाल दिया। तो इस स्टेज पे आप मछली को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन बनाती मेरी मम्मी दोनों स्टाइल से हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट बनाया है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। और मछली का मछली जो होती है हमारे आँखों के लिए और हमारी जिल्द के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही मुफीद होती है। आप अपनी ग़िज़ा में मछली का इस्तेमाल जितने से ज़्यादा कर सकते हैं उतना करिए। मछली खाने से आँखों की रोशनी भी बहुत बढ़ती है, बाल जो हैं आपके काले नहीं होते हैं और जिल्द में हमेशा चमक एक बनी रहती है। आपकी जो फेस की जिल्द होती है वो स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। तो यहाँ पर मसाला और मछली को तकरीबन हमने 2 मिनट भून लिया था। अब उसके बाद हमने इसमें जैसा भी सालन लगाना है, पतला और गाढ़ा, उसको हम पानी को डाल देंगे और सिर्फ इसको अब हम 3 मिनट घड़ी देख करके और पकने देंगे, क्योंकि आप ज़्यादा पकाएंगे तो मछली आपकी पूरी फूट जाएगी सालन में और बिखर जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है। अगर कोई भी डिश ओवर कुक कर दी जाए तो उसका जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अब इसे हम 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे। और ये हमारी अम्मी है, इनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है और चेहरे पे स्वेलिंग है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो लेकिन मछली की बहुत बड़ी शौकीन है, बहुत ज़्यादा। अगर आप इन्हें सुबह नाश्ते में मछली दीजिए, दोपहर में दीजिए, रात में दीजिए, तो ये बहुत पसंद से खाती हैं। और इनको आप अभी हंसोगे कि मछली का कौन सा पार्ट पसंद करती हैं। ये सिर्फ मछली का सर और पूँछ खाना पसंद करती हैं, जो सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है। हम उनका मुंह देखते हैं कि ये मछली का सर और पूँछ खा कैसे रही हैं, क्योंकि पूँछ में तो हज़ारों कांटे होते हैं। हम कहते हैं कि आप इसे कैसे खाती हैं। खैर, उनकी तो बचपन से प्रैक्टिस है खाने की। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और आइए आप सभी चाय पी लीजिए
तो यहाँ पर बनी है आलू पूरी और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये पूरियाँ खा के घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये अदरक की चाय है और बन मक्खन। तो बस अभी आपसे चाय पीकर मिलते हैं फ़ौरन। तो चाय हम पी चुके हैं। और आज मेरे चैनल के ऊपर जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड में, और बेल ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये देखिए, ये हैं महत ख़ान, और ये हमारे घर के सामने रहते हैं, नेबर हैं, और हमने इनको ट्यूशन भी पढ़ाया हुआ है, तो समझ लीजिए स्टूडेंट भी है, और भांजा भतीजा क्या कहते हैं, हमको फुप्पू जी बुलाते हैं। तो मुलाकात करने चले आए और महत गए। तो फिर देखिए, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो इनको पहचानते नहीं होंगे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वीडियो पे आ रहे हैं। तो हमारे भाई जो थे, जिनका हमने आपको बताया था कि जो खालाजाद भाई थे उनका इंतकाल हो गया था, तो ये उन्हीं का बेटा है और आज इनके बड़े भाई की शादी है। तो ये हमारे अब्बू को लेने आए हैं क्योंकि हमारे अब्बू इनके दादाजी लगते हैं। तो हमारी अम्मी 3 बहन हैं, तो 3 बहन जो सबसे बड़ी वाली हैं तो वो एक्सपायर कर गई हैं, और मेरी मम्मी और खाला हैं। तो मेरे पापा जी बिल्कुल बारात में जाने के लिए तैयार हैं, अप टू डेट। तो इनको लेने के लिए आए हैं, यहीं से थोड़ी दूर पे घर है क्योंकि वहाँ टेम्पो वगैरह चल नहीं रहा है। अभी वहाँ पर लॉकडाउन वगैरह तो ख़त्म हो गया लेकिन टेम्पो वाले भी चला नहीं रहे हैं। तो तकरीबन 10 बज चुके हैं और अब्बू जी नाश्ता करके अब इन लोगों के साथ रवाना हो रहे हैं इनके गांव। और इनका गांव हमने आप सबको, जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपने इनका गांव देखा हुआ है। तो पापा मेरे वहीं जा रहे हैं। बाराबंकी में एक जगह पड़ती है गदिया, तो ये गदिया से आए हुए हैं। तो हम सब नहीं जा रहे हैं क्योंकि शादी में ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि आप सब जान रहे हैं इस वक्त हमारे मुल्क के क्या हालात हैं। और अभी तक की जितनी भी शादियां पेंडिंग पड़ी थी और कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी, तो वो शादियां अब जा कर के हो रही हैं। तो बस ऐसे हो रही हैं कि 8-10 लोग इधर से हो गए, 8-10 लोग उधर से हो गए। तो बस ऐसी शादी हो रही है क्योंकि ज़्यादा भीड़ लगाना अभी बिल्कुल भी हम सब के लिए अच्छी बात नहीं है। तो बस हमारे घर से हमारे पापा जी गए और कोई भी नहीं गया। तो वहाँ की कुछ क्लिप शादी की हमने मतलब जो ये आया हुआ मेरा भाई का बेटा लेने के लिए मेरे पापा को, तो इससे हमने कहा था कि तुम भाई की शादी की गांव की थोड़ी सी क्लिप बना के भेजना, तो हम अपने वीडियो में शेयर करेंगे। तो एक यादगार भी हो जाएगी कि चलो शादी थी, पापा गए थे, और शादी भी ऐसी हो रही कि बस 10 लोग इधर से 10 लोग उधर से। इनकी मम्मी ने फ़ोन भी किया था, बहुत रो भी रही थी, तो हमने कहा परेशान मत हो, अब मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं हो सकती, तो क्या फ़ायदा ज़्यादा भीड़ लगाने का, क्योंकि लॉकडाउन हटा है लेकिन अभी तो बीमारी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। तो देखिए, दोपहर में नाश्ता वगैरह, दोपहर का वक्त है, नाश्ता वगैरह करने के बाद से नहा लिया है। ये वही सूट है जो हमारे बेटे ने हमको गिफ्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कितना प्यारा है और पहनने में भी उस कम्फ़र्ट है बहुत। तो कपड़ा वही अच्छा लगता है जो आपके जिस्म को चुभे ना। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा और पहन करके बिल्कुल से ऐसा लगा कि हाँ, इस रेयॉन है, पहन करके बहुत ही मतलब सॉफ्ट ऐसा था। तो ये देखिए, पापा जी हमारे वहाँ से शादी से लौट आए हैं और तकरीबन खाना वाना खाने के बाद हम लोग लेटे थे और ये शाम का वक्त है, 5 बज रहे हैं। और ये देखिए, ये देसी आम है क्योंकि गांव गए थे और वहाँ पर बाग वगैरह है, तो ये वहाँ से ख़रीद करके लाए हैं। और वाकई में ये जैसे ही घर के अंदर ये आम आया, इसकी सारी खुशबू घर में फैल गई है। ये बहुत ज़बरदस्त होता है खाने में और बहुत मीठा। तो आप सब भी बताइएगा क्या आपको देसी आम खाना पसंद है। तो हम तो आम शुगर की वजह से नहीं खा सकते, एहतियात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को आम बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब ये रात का वक्त है और ये पुशी रानी आ गई हैं, पुशी कैट। तो ये पली हुई नहीं है, जब इनको भूख लगती है तब ये हमारे घर आती हैं सिर्फ खाना मांगने। और ये बहुत अनोखी बिल्ली है, जब इसको भूख लगती है तो ये चिल्लाती है, म्याऊं म्याऊं माऊ माऊ करती है कि मुझे खाना खिला दो। तो चलिए, ये देखिए, गांव से शादी की कुछ क्लिप आई है, आप सब भी इसको एंजॉय करिए और देखिए गांव की शादी कैसे होती है। तो ये रही हमारी भाभी जो बैठी हुई हैं, ये लड़के की माँ है
और बस ज़्यादा भीड़ नहीं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर साफ़ा बोलते हैं कि पगड़ी बोलते हैं, आई डोंट नो। तो हमारे जो भाई एक्सपायर कर गए हैं, तो उनकी बड़ी बहन जो है यानी हमारी बड़ी अप्पी जो हैं, तो उन्हीं का बेटा आया हुआ है सुल्तानपुर कूड़ेभार से। तो ये उनको साफ़ा पहना रहे हैं और माशाल्लाह से इन्होंने शादी की जितनी भी ज़िम्मेदारी थी बहुत अच्छे से सारे शादी के अरकान पूरे किए, सारे इंतज़ामात, और बिल्कुल लगे रहे। पापा जी भी हमारे बैठे हुए हैं। अरे भाई, तो बस बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से थोड़ा सा इंसान मोटिवेट हो जाता है कि हाँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। और अगर हम गए होते इस शादी में तो इस वीडियो को और अच्छे से हम इसको कैप्चर कर पाते अपने कैमरे में, लेकिन एक छोटे से बच्चे से बनवाया गया, और कोई बड़ा बनाता तो अच्छे से ये वीडियो और अच्छे से बनकर आती। लेकिन अब जैसे भी मिल गई तो सोचा चलो आपके साथ ये क्लिप शेयर कर ली जाए। और सच में हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो देख करके बहुत ही आंखों में आंसू आ गए कि आज भैया हमारे ज़िंदा होते। उनको बहुत अरमान थी आरिफ की शादी की, और ये हमारा बहुत ही फरमाबरदार जो है बच्चा है और बहुत कायदे का है। खैर मेरे भाभी के तीनों लड़के बहुत कायदे के हैं, बहुत बहुत एहतराम करते हैं, अपनी फूफी का, अपने दादा का, दादी का बहुत मानते हैं। और मेरे भाई को तो इतना अरमान था इसकी शादी का, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज उसका मतलब आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, उसकी शादी हो चुकी, निकाह हो चुका है, और दुल्हन भी घर आ गई है। तो यही सोच रहे थे वॉइस ओवर करते हुए कि भैया होते तो बहुत अच्छा लगता उनको, और चलो उनकी रूह को भी बहुत बड़ा सुकून मिला होगा कि हमारे बेटे की शादी जो है आज हो गई। तो बस ऐसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से इनकी शादी हो गई है। और देखिए ये कोरोना कहीं ना कहीं आया है तो सारे लोगों ने सुन्नत निभाना शुरू कर दिया है। तो लोग मतलब मास्क लगा रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं, और शादी भी बिल्कुल जैसे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कहते थे कि सुन्नत कर मतलब ज़्यादा भीड़ ना करो, शो ऑफ ना करो, तो उसी हिसाब से शादियां अब हो रही हैं। तो आप मेरे बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।